जय हिंद प्यारे साथियों। 20 दिन में 20 चैप्टर हिंदी के कंप्लीट करने का मैंने एक टारगेट शुरू किया है, जिसमें पहला मैंने टारगेट यहाँ पर रखा है बड़माला। बड़माला के ज्यादातर प्रश्नों को हम हल करेंगे चुटकियों में। ठीक है भाई, रिवीजन लेके चलेंगे बहुत तेजी से, इतना वक्त अब नहीं है। मैं बहुत समझाता था आपको कि आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, मगर नहीं समझ में आई। एग्जाम की डेट भी आ गई है। तो बड़माला का पहले ही सवाल मैंने यहाँ पर रखा है, कह रहा है हिंदी बड़माला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी बड़माला में जो स्वर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप कहने कहोगे कि वो हो जाते हैं 11। कौन कौन से हो जाते हैं? बोले छोटा आ हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है ना, छोटी ई हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है, ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, और यहाँ पर ऋषि भी आ जाता है। इसको री बोलोगे, ऋषि ना बोलोगे, री बोलो। री हो जाता है, ए हो जाता है, बड़ा वाला ए हो जाता है, ओ हो जाता है, और औ हो जाता है। ठीक है भाई, ये आप गिनोगे 11 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? बोले 11 हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट लेके चलेंगे। अगले पे क्या कह रहा है? अगले में कह रहा है हमसे, अगले में क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर मैंने बताया आपको 11 होते हैं। अब जैसा भी मैंने आपको बताया था, आप करेंगे इसमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो ए भी हमारा क्या है? स्वर है। ये भी स्वर है, ये संयुक्त स्वर है। लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये एक व्यंजन है। ये क्या है दोस्त? ये एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा ना, वो इतना आसान सा बना देंगे कि आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा कि इतना आसान भी आ सकता है। तो डरो मत, हार्ड पेपर ज्यादा नहीं आएगा। थोड़ा मैं मान सकता हूँ तो जीएस, थोड़ा करंट वगैरह अच्छे से देख लेना, वो ज्यादा हार्ड आपको लगेगा, क्योंकि आपकी तैयारी उस पर होती नहीं है ज्यादा, इसलिए आपको वो हार्ड लगता है। लेकिन पेपर बढ़िया आएगा, ये बात तय है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग कौन सा वाला नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे। बोले ये पहचानो, कता, मूर्ध, कता मूर्ध ओष्ठ, है ना, कता मूर्ध ओष्ठ है ये। और यहाँ पर इसके सामने आपका लिखोगे कचट तप, लिख लोगे। क्या लिखोगे? कचट तप। कै, च, ट, त और पै। कचट तप। इसमें क्या है? ये हमारे वर्ग हैं। कै वर्ग, कै वर्ग में जैसे कै, ख, ग, घ, अड़े ये आता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ ये आता है। और ये हमारा अंग होता है जहां से हम बोलते हैं। तो कै का मतलब कंठ है, ता का मतलब तालुव्य, मै का मतलब मूर्धन्य, और दै का मतलब दंत है, और ओ का मतलब ओष्ठ है। ये चीजें आपको सब मैंने बता रखी हैं। ट वर्ग नहीं है। तो ट वर्ग में क्या क्या आता है? बोले ट, ठ, ढ, ढ, अणे ये आता है। ट, ठ, ड, ढ, अणे ये आ जाता है भैया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा वाला नहीं है, तो ये वाला भी है। देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये भी है, बोले ये हैगा, और ये भी है, बोले ये हैगा। लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा कै वर्ग का है। किसका भैया? ये कै वर्ग का है, घ। क्योंकि कै वर्ग के अंदर क्या आता है? कै, ख, ग, घ और अड़े ये आ जाता है भाई। तो ये वाला जो है हमारा क्या है? ये घ है। और कहाँ का है? ये आपको कै वर्ग में है। तो कै वर्ग कहाँ से बोला जाता है? बोले कंठे से बोला जाता है। ये कहाँ से बोला जाता है? कंठे से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, फटाफट लेके चलेंगे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे। क्या कह रहा है दोस्त इसमें? इसमें हमसे कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। अभी हमसे पूछी जा रही थी स्वरों की संख्या, और अब हमसे पूछा जा रहा है व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे व्यंजनों की संख्या दोस्त 33 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या करें दोस्त इसमें? इसमें हमसे कहा जा रहा है कषय का निर्माण किन दो ध्वनियों के सहयोग से हुआ है। कषय का निर्माण किन दो ध्वनियों से हुआ है? तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो आप देखते कषय, यही वाला, ये वाला, ठीक है भाई, इसका निर्माण, और एक त्रय हो जाता है इसका निर्माण, और एक हो जाता है हमारा जय, ये, ठीक है भाई।
अब इन तीनों का निर्माण, इसका जो निर्माण होता है कै हलंत के साथ और प्लस से हो जाता है, बोलो भाई हाँ या ना। त्रय का निर्माण जो होता है तय के साथ हलंत लग जाता है और उसमें ले ये लग जाता है, ठीक है भाई। और एक हो जाता है हमारे जय, इसमें जय हो जाता है हलंत के साथ और इसमें अय्या आता है, अय्या। इसमें क्या जाता है दोस्त, इसमें आता है अय्या। और एक हो जाता है श्रेय, एक हो जाता है श्रेय, ठीक है भाई, श्रेय। इसमें क्या लगता है, श्रेय में शय हलंत के साथ और प्लस रे, श्रेय बन जाता है ना। ये हमारे बन जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका जो निर्माण हुआ है, इसका यानी कषय का जो निर्माण हुआ है कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर हलंत लगा लेंगे, हलंत लगा हुआ नहीं है इसमें, इसमें हलंत लगा लो इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बोले भैया जी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है हमसे, अगले में कहा जा रहा है हमसे, देखना भाई, निम्नलिखित में से दंत्य व्यंजन है, निम्नलिखित में से दंत्य व्यंजन है। तो दंत्य व्यंजन कौन सा होगा, मैंने अभी आपको सिखाया था, अभी सिखाया था दंत्य में। देखो कैसे लिखोगे, कता मूर्ध ओष्ठ, कता मूर्ध, कता मूर्ध और ओष्ठ है। ये मैंने अभी आपको सिखाया था कि नहीं, बोले हाँ भैया जी सिखाया था। ये ओष्ठ मैंने सिखाया था आपको कि नहीं सिखाया था, बोले हाँ सिखाया था। तो इस ओष्ठ में आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंठ हो जाता है, इसका अर्थ होता है कंठ, ठीक है भाई, इसका अर्थ हो जाता है कंठ। इसका अर्थ होता है तालव्य, तालव्य हो जाता है। इसका अर्थ हो जाता है मूर्धन्य, मूर्धन्य हो जाता है, ठीक है भाई। और इसका अर्थ हो जाता है दंत्य, इसका अर्थ होता है दंत्य। इसका अर्थ होता है ओष्ठ, इसका अर्थ होता है ओष्ठ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आता है ये कै वर्ग होता है, कै च टे कचट तप, कचट और तप, ठीक है भाई। तो कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि दंत्य व्यंजन है। तो दंत्य व्यंजन में आप देखोगे दंत, दंत तो ये है, दंत वाला कौन सा है, बोले ये वाला है। तो दंत के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर तय वर्ग आता है और तय वर्ग में क्या क्या आता है, तय, थे, दे, ध, न। कौन कौन से, तय, तय, थे, तय, थे, दे, ध और न। ये किस चीज में आते हैं, बोले आप कहोगे दंते में आ जाते हैं। किस में दोस्त, ये दंते होते हैं। तो हमसे दंते व्यंजन ही तो पूछा है। तो दंते में आप देखो ये तो कै वर्ग है, ये खत्म हो जाएगा। ये ओष्ठ है, ये खत्म हो जाएगा। ये क्या है, ड़ है, ये भी खत्म हो जाएगा। तय में सिर्फ एक ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये हमारा क्या है, ये दंते ही तो है दोस्त, ये दंते ही तो है, खत्म हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर आते हैं, क्या कह रहे हैं दोस्त इसमें, इसमें अगले में कह रहे हैं हमसे, इसमें कह रहे हैं हमसे कि मूर्धन्य, देखो इसको लिख रहने देते हैं ना, हमसे क्या इसको लिख रहने देते हैं, ये काम आएगा। ये हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, आप मुझे बताओ मूर्धन्य। अब यहाँ पर देखो मूर्धन्य व्यंजन पूछा है और मूर्धन्य कहाँ पर है, बोले ये है मूर्धन्य। मूर्धन्य कता मूर्ध ओष्ठ, तो मुंह मतलब मूर्धन्य, और मूर्धन्य के सामने क्या आता है, बोले टे वर्ग आता है। तो टे वर्ग के अंदर क्या आता है, टे, ठे, टे, ठे, डे, ढे और अड़े, यही तो आता है दोस्त। अब ये आता है तो आप देखोगे ये भी इसके अंदर है, ये हैगा, इसके अंदर ढे भी है, ये हैगा, ये है इसके अंदर, ये हैगा। तो ये सभी, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मूर्धन्य क्या होते हैं, ये होता है। और मूर्धन्य में एक चीज और लिख लो, ये तो होते ही है मूर्धन्य के अंदर, ये तो होते ही है, प्लस ऋषि भी होता है, री भी होता है, और ये वाला शय भी होता है और रे भी होता है, ये भी होते हैं, ये भी मूर्धन्य है, ये भी मूर्धन्य, ये भी मूर्धन्य, ये भी मूर्धन्य, और ये तो होते ही हैं मूर्धन्य। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला लिखे रहने दो, कभी फिर आगे जरूरत पड़ेगी। कंजूसी मत करना, अगर आपको इस तरह का सवाल मिले तो कंजूसी मत करना दोस्त, ये लिख लेना, ये लिख लेना, मैंने लिख दिए यहाँ पे। क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है, ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है, ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है, ठीक है भाई। क्या है, ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है। देखो यहाँ पर ई पूछ रहा है हमसे, तो तालव्य के अंदर आता है च वर्ग, तालव्य के अंदर क्या आता है, पूरा ही मिटा देता हूँ पहले इसको, फिर ढंग से लिख के बताता हूँ। देखो क्या पूछा है हमसे, ई ध्वनि, ई ध्वनि किस वर्ग में है। तो ई ध्वनि किस वर्ग में आएगी, तो आप कहोगे देखो ये दीर्घ ई है, ई कैसी है, ये हमारी ई कैसी है, तो आप कहोगे भैया जी ये दीर्घ ई है। अगर ये दीर्घ ई है तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर अग्र स्वर है,
देखो अग्र स्वर में जीभ के आधार पर अगर मैं जीभ बनाऊं तो 3 भागों में बढ़ जाता है इस तरीके से, ठीक है भाई। यहाँ पर बीच में जो आता है वो छोटा वाला आ आता है, बोले हाँ भैया आता है। और यहाँ पर आप देखोगे अगले वाले में एक तो ई आता है, एक ये वाला ई आता है, ए आता है और ये वाला ए आता है। तो ई ई ए ए ये आगे से बोले जाते हैं जीभ के अग्रभाग से। तो ई हमारा क्या है, ये अग्रभाग भी है, अग्रभाग भी हो जाएगा। और ये क्या है दोस्तों, ये समवृत्त भी है। कैसा है, ये समवृत्त स्वर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है, तो आप कहोगे सभी। ये दीर्घ भी है, अग्र भी है और समवृत्त भी है। अगले पर आए, बोले ठीक है आ जाओ। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। मैं यहाँ पर एक चीज और सिखा दूं आपको, चलो एक चीज और सिखाता हूँ। देखो एक होता है सिखा देता हूँ। यहाँ पर होता है बीव्रत, एक होता है बीव्रत, सीख लो इसको भी। एक होता है बीव्रत, बीव्रत, ठीक है भाई, बीव्रत होता है। और बीव्रत के अंदर आप देखोगे तो बीव्रत में आता है बड़ा वाला आ। बीव्रत में क्या आता है दोस्त, बीव्रत में आता है बड़ा वाला आ, ठीक है भाई। और बीव्रत में एक होता है अर्धविव्रत, एक होता है अर्धविव्रत, एक अर्धविव्रत होता है। और अर्धविव्रत में इसका छोटा कर दो, इसका छोटा करेंगे तो आ जाएगा। और इसके अंदर क्या आता है अर्धविव्रत में, एक तो आता है ए बड़ा वाला और एक आता है ओ। एक क्या आता है ओ, ये एक तो छोटा आएगा, ए आएगा और ओ आएगा। ये तीनों किस्म आएंगे अर्धविव्रत में आ जाते हैं। इतनी बात मुझे बतानी थी आपको, ठीक है भाई। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है हमसे निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण, पहले तो मुझे बताओ अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। तो आप कहोगे अल्प प्राण जो होते हैं भैया जी वो होते हैं हमारे 1 3 5। 1 3 5 क्या होते हैं हमारे अल्प प्राण हो जाते हैं। कौन कौन से, ये होते हैं 1 3 और 5। 1 3 5 क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं, जिसमें वायु कम निकलती है ना। अब यहां पर आप देखोगे अल्प प्राण में 1 3 और 5, देखो ये किसमें आता है, क्या पूछा हमसे, वर्ण पूछा है, ठीक है भाई। तो 1 3 5 में अब देखो यहाँ पर ये ए है, ये वाला ए और ये वाला ए, ये तो कंठे हैं, ये तो अव्वल तो ये क्या है, वर्ण आ और आ, ये किस में आते हैं, ये कंठे में आते हैं दोस्तों। ये आते हैं हमारे कंठे में, कंठे और कै वर्ग के होते हैं। कंठ है और वर्ग कौन सा होता है, तो आपको कै वर्ग, ये होते हैं कै वर्ग के। ये दोनों का तो मतलब ही नहीं होता, का नहीं होता है। ये गा है, ये गा है, तो गा किस में आता है, आप देखो कैक है, ये अगर हम इसको कै को मान भी लें, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, अगर इसको हम मान भी लें तो ये क्या हमारा कौन से नंबर पे आता है, तो आपको क्या आता है 1 नंबर पे, बोले ठीक है 1 नंबर यहाँ पर भी हैगा। लेकिन कै खे गे ये किस नंबर पे आता है, बोले 3 नंबर पे आता है। तो पहला और तीसरा, पहला तीसरा मिल गया हमें। तैथ है, ये दूसरे नंबर पे आता है। और धै, तैथ है, दै धै, ये चौथे नंबर पे आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर पैप है, ये दूसरे नंबर पर है। पैप है, बैब है, ये चौथे नंबर पे आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला यहाँ पर जो क्या कर रखा है इन्होंने, इसको यहाँ से मिटा दो, ये अब सही है, ठीक है भाई अब सही है। तो आंसर क्या बनेगा, तो आपको होगा आंसर तो मिल ही गया हमें, बोले क्या मिल गया, ये पहले नंबर पे आया और ये किस नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है। तो पहला और तीसरा जो होता है वो हमारा अल्प प्राण होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे ये बताओ कि अल्प प्राण की जगह अगर मैं महाप्राण लिख दूं, महाप्राण, तो महाप्राण में कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से अक्षर या वर्ण होते हैं जो महाप्राण में आते हैं। तो आप कहोगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ सघोष, और इस सघोष को ही हम क्या बोलते हैं, बोले घोष बोलते हैं। इस सघोष को ही हम क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो आप कहोगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं भैया, ये हमारे सघोष हो जाते हैं। तो अघोष कौन से होते हैं, तो मुझे अघोष भी बता ही दो। अब मैं यहाँ पर लिख दूं अघोष, यहाँ पर लिखाऊंगा अघोष। अब मुझे बताओ अघोष कौन कौन से होते हैं। तो आप कहोगे प्रत्येक
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं, हमारे सघोष हो जाते हैं। अल्पप्राण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हो जाते हैं। महाप्राण जो आप देखोगे तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या हो जाते हैं भैया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। जितनी चीजें हो सकती हैं सीखेंगे। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि अपने जो वर्ग है कै से लेके, जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग, चे वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पैर वर्ग। ठीक है भाई, जितने भी वर्ग है ना, तो जितने भी वर्गों में, इन वर्गों में जितने भी वर्ण आते हैं, जैसे कै वर्ग में कै खे गे आएगा, चे वर्ग में चे छे जे जे आएगा, टे वर्ग में टे ठे डे डे आएगा, तय वर्ग में तै थे दे दे आएगा, और पै वर्ग में पै फे बे में आएगा। ये जितने भी वर्ग आते हैं तो इन वर्ग का पांचवा अक्षर के प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर या पांचवा अक्षर नासिक्य व्यंजन होता है। दो तरीके से सवाल बनता है यहां से। एक तो आपसे ये पूछ लेगा कि जैसे नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो सवाल ये भी बन सकता है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, तो वो नासिक्य व्यंजन होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, नासिक्य होता है। तो श होगा क्या, नहीं भैया। ग होगा क्या, नहीं भैया, तीसरे नंबर पर आता है। ज होगा, नहीं भैया। उए हो जाएगा, उए क्या हो जाएगा, हमारा नासिक्य व्यंजन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर टे में देखोगे, टे, ठे, डे, ढे और अणे, तो अणे हो गया यहाँ पर। जैसे तय वर्ग में देखोगे, तय, थे, दे, धे और ने, ये हो जाएगा भाई। पै वर्ग में पै, फै, बे, भै और मैं हो जाएगा भाई। बोले ठीक है। चे वर्ग में चे, छे, जै, झै, चे छे जय झै और क्या आ जाएगा, हुए आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, ये हुए हो गया। यहाँ पर आया डे, यहाँ पर आया उमे, यहाँ पर आया हणे, यहाँ पर आया ने और यहाँ पर आया में। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 कै खे घे, 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है, नासिक्य व्यंजन कहलाता है। या प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर क्या कहलाता है, नासिक्य व्यंजन कहलाता है। तो वह क्या है हमारा, वह हमारा एक अंतिम अक्षर है किसका, च वर्ग का। च वर्ग का अंतिम अक्षर है, इस वजह से क्या बन जाएगा, नासिक्य व्यंजन बन जाएगा। वह आया था यहाँ पर, देखो वह। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला। अच्छे से सीख गए होंगे। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है। यहां पर क्या पूछ रहा है, पश्य स्वर पूछ रहा है। तो यहां पर आप देखोगे, मैंने अभी आपको सिखाया था, ये सिखाया था। इसमें क्या आया था, तो आप कहोगे इसमें छोटी वाली ई था, इसमें बड़ी वाली ई था, ए था और बड़ा वाला ए था, ये थे इसके अंदर। यहाँ पर क्या था, बोले भैया छोटा वाला आ था और जो बचा वो इसके अंदर, या आ बचा, ओ बचा, ये वाला ओ बचा और कुछ बचा, 4 5 6 7 8 ओ बचा और ऊ बचा और ऊ बचा। ये सब किस में आ जाएंगे, ये लास्ट वाले में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला, पश्य वाला, पश्य मतलब पीछे का। तो पश्य मतलब पीछे का क्या हो जाएगा, देखो ये तो आगे से बोला जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर आ जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला आ कहाँ आता है, पश्य स्वर लास्ट में आता है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देवनागरी वर्णमाला में कितनी ध्वनियां मानी गई हैं, तो आप कहोगे इसमें मानी गई हैं 52। कितनी भाई, 52 है टोटल ध्वनि, आप अच्छे जानते होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कितनी है, तो आप कहोगे 26 है, उसमें 26 है और यहाँ पर 52 है। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन कितने हैं, वर्गीय व्यंजन कितने हैं। तो इसमें वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो आप कहोगे ये हो जाते हैं 25। कितने भाई, वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 25। मैंने कैसे समझाया आपको, देखो कै वर्ग, कै, चे, टे, ते और पे, इसमें 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसके अंदर भी 5 हैं,
इसके अंदर भी 5 व्यंजन है, इसके अंदर भी 5 व्यंजन है, सब में 5 5 हैं, तो सबकी जब आप गुणा करोगे तो कितने होते हैं, बोले 25 हो जाते हैं। तो ये 25 क्या है, एक वर्गीय तो है, ये एक वर्गीय, वर्ग मतलब जिसका वर्ग कर सके, तो वर्गीय व्यंजन कितने हैं, बोले 25 हो जाते हैं। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है, कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है, कौन सी ध्वनि ऐसी है भैया जो स्वर नहीं है। तो स्वर और व्यंजन और एक अयोगवा तीनों से मिलकर क्या बनती है, हमारी वर्णमाला बनती है। तो हमसे कह रहा है स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है तो ढूंढ लो भैया आराम से, ये भी हमारा स्वर है ना भैया, ये भी हमारा स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नंबर सी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये अनुस्वार है। ये क्या है भाई, ये हमारा एक अनुस्वार है, अनुस्वार, ये अनुस्वार है। और इस अनुस्वार को हम कुछ और बोलते हैं, बोले हाँ भैया इसको अयोगवा भी बोलते हैं, अयोगवा, अयोगवा, इसको हम अयोगवा भी बोलते हैं। ठीक है भैया, अयोगवा एक और होता है, तो आपको उसको हम विसर्ग बोलते हैं, उसको हम विसर्ग बोलते हैं। और विसर्ग कैसा होता है, विसर्ग कैसा होता है, बोले ये वाला क्या होता है, विसर्ग होता है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, इसमें कह रहा है री किस प्रकार का स्वर है, री किस प्रकार का स्वर है। तो री किस प्रकार का स्वर है, तो आप कहोगे री जो है एक संवृतवी है, बिल्कुल सही बात है। देखो हमारा जो री है ये संवृत कहलाता है। संवृत में क्या होता है, संवृत में पूरा मुंह बंद होता है, पूरा मुंह बंद, पूरा मुंह बंद। इसमें क्या होता है, पूरा मुंह बंद होता है। अर्ध संवृत में आधा मुंह बंद होता है। हास्य स्वर भी है, बोले हाँ हास्य स्वर, पश्च स्वर है, बोले हाँ। तो ये आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त तो सभी। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, अनुस्वार को आप किस वर्ग में रखेंगे, अनुस्वार को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार कौन सा होता है, तो आप कहोगे अनुस्वार जो होता है ये होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको स्वर बोलते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें हमसे कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि बोलते हैं। जैसे मैंने कै बोला, कै, अगर मैं बोल रहा हूं कै तो उसको ध्वनि बोलेंगे, और अगर मैंने वो लिख दिया, ये लिख दिया मैंने कै, अब लिख दिया तो इसको वर्ण बोलेंगे। ठीक है भाई, तो वर्ण या ध्वनि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, कई बार ये सवाल पूछा भी गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसमें कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए वर्गों के व्यवस्थित समूह को, वर्गों के सुव्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं भैया, वर्णमाला बोलते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला छोटा सी सवाल था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, जल्दी जल्दी फटाफट कर लेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कंठे ध्वनि कौन सी है, निम्नलिखित में से कंठे ध्वनि कौन सी है। देखो मैंने बताया था आपको कै वर्ग है ना, और कै वर्ग का मतलब कंठे हो जाएगा, कंठे, बताओ भाई, और ये क्या बनेगा, कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो आपको कै, खे, कै, खे, गे, घे और अण, ये हमारे क्या है, सब ये कै वर्ग में आते हैं। तो हमसे कह रहा है कंठे, तो कै वर्ग जो होता है पूरा का पूरा वो कहाँ से बोला जाता है, बोले कंठे से बोला जाता है ना। कता, ये हमारा क्या बनेगा, तालव्य, ये तालव्य हो जाएगा है ना। कता, मूर्ध, कतामूर्ध ओष्ठ, कतामूर्ध ओष्ठ, कतामूर्ध ओष्ठ, इसे रट लो बुरी तरीके से। ये बनेगा तय से तालव्य, मां से बनेगा मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है भाई, और दय से बनेगा दंते, ये बनेगा दंते, ठीक है भाई, और ओष्ठ से बनेगा ओष्ठ है, ये बनेगा क्या, ओष्ठ है, ये ओष्ठ बन जाएगा। बताओ ये रटने वाली चीज है, कता मूर्ध ओष्ठ, कता मूर्ध ओष्ठ, इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर कचट तप, कचट, कचट तप, तप, कचट तप, च वर्ग। हमसे क्या पूछा गया, कंठे, तो कंठे में आप देखोगे कै, और कै वर्ग मतलब कंठे हो जाएगा। तो कै वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब कहाँ से बोले जाएंगे, बोले कंठे से बोले जाएंगे। तो इसके अंदर एक तो क्या आया और एक क्या आया, इसमें घे आ गया।
कै और ख ये दोनों ही क्या है मेरे दोस्त, ये दोनों ही कंठे से बोले जाएंगे। और कुछ बोल सकते हैं कंठे में, बोले हाँ बोल सकते हैं। इसमें मैं और ऐड कर दूं, बोले ए हो जाएगा छोटा वाला, बड़ा वाला आ हो जाएगा, और इसी में क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, और इसी में विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग भी कहाँ से बोला जाता है, कंठे से बोला जाता है। और एक्स्ट्रा चीजें मैंने जोड़ दी वहां पे, ठीक है भाई। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला। आंसर क्या बनेगा, आंसर पहला वाला बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, तो समझ ही गए होंगे क्या कह रहा है इसमें। स्थान के आधार पर बताएं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन मैंने आपको अभी बताया और अभी सिखाया भी। तो मूर्धन्य व्यंजन कता मूर्ध तीसरे नंबर पर आ रहा है, क च ट ट तीसरे नंबर पर। तो ट वर्ग जितना भी होगा वो सब के सब कहां से बोले जाएंगे, मूर्धन्य से बोले जाएंगे। ट ठ डैड है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पर आते हैं, कई बार मैंने चीजें सिखा दी हैं, है ना। अगले में क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है, ओहो, इसमें कह रहा है कौन सा व्यंजन महाप्राण है, कौन सा व्यंजन महाप्राण है, ये क्या करा है भाई। अच्छा, अल्प प्राण 1 3 5 वर्ग, महाप्राण 2, अच्छा ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, कोई नहीं, ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो व्यंजन महाप्राण है, कौन सा व्यंजन है, महाप्राण है। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आता है। ये तो पहले पर आता है, गलत हो जाएगा। ये कितने पर आता है, ये चौथे पर आता है, कै ख ग घ, चौथे पर आता है, ये आंसर हो जाएगा। ये तीसरे पर आता है, गलत हो जाएगा। ये पहले पर आता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, चौथे नंबर पर आता है नहीं आता, बोले हाँ आता है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला। इसमें कह रहा है हमसे, ये कह रहे हैं कि अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है। बताओ भाई, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष, अघोष की पहचान क्या है, जरा बताओ। अघोष की पहचान क्या है, तो आपको हो गया, अघोष की पहचान है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। तो बताओ सघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, सघोष। तो आपको हो गया प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है वर्ण, वो हमारा सघोष होता है। पूछा क्या है, अघोष पहला और दूसरा। तो ये किस नंबर पर आता है, ये तो होगा नहीं। अच्छा, अघोष पूछा है ना, तो अघोष में जो स है हमारा, स हमारा क्या होता है, अघोष होता है। देखो अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तो होगा ही होगा, पहला और दूसरा तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर स भी आता है। स भी हमारा क्या है, एक तरह का अघोष बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले में क्या कह रहे हैं, ईयर 11 किस वर्ग के व्यंजन है, ईयर 11 किस वर्ग के व्यंजन है। तो ईयर 11 आप हो गए, ये किस वर्ग के हो जाते हैं, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, बोले 4 हो जाती है। क्या होंगे भैया, अंतस्थ हो जाएंगे। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है इसमें, न किस प्रकार का व्यंजन है, अण, अण किस प्रकार का व्यंजन है। ये जो है, ये किस प्रकार का व्यंजन है, अयोगवा है क्या, बोले नहीं। अयोगवा ये थोड़ी ना होते हैं, अयोगवा तो ये वाले होते हैं, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग, ये हमारे अयोगवा होते हैं। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त होते हैं क्या, उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, एक तो होता है ड और एक होता है ढ, ये हमारे उत्क्षिप्त होते हैं। संयुक्त व्यंजन आप अच्छे जानते हो, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, और ऋषि भी हो जाता है, ऋषि ये वाला श्रेय हो जाता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये सब के सब हो जाते हैं। और यहाँ पर स्पर्श व्यंजन आप जानते हो, तो उत्क्षिप्त होते हैं ये। ड हमारा क्या है, उत्क्षिप्त, इसमें 2 आते हैं, एक ये आता है और एक ये वाला आता है। अगले पर आते हैं, बात खत्म, पैसा हजम। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष नहीं है, कौन सा वर्ण सघोष नहीं है। सघोष की पहचान बताओ क्या होती है। तो आपको प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। वो कह रहा है सघोष नहीं है, वो कह रहा है हमसे सघोष नहीं है। ये तो पहले नंबर पर आता है, तो ये नहीं होगा। ये किस नंबर पर है, कै ख ग, ये तीसरे नंबर पर है। ये किस नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है। पै फै बै, ये कितने पर, तीसरे नंबर पर। तो 3 नंबर भी इसके अंदर है, 4 नंबर भी इसके अंदर है, 3 नंबर भी इसके अंदर है, लेकिन पहला नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सघोष नहीं वाला पूछा था। अगले पर आते, अगले में क्या कह रहा है, तो क्या हमारा कैसा है, तो आपका होगा ये सघोष नहीं बल्कि अघोष है। क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में
कौन सा अमानक वर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा अमानक वर्ण है? तो भय को हम अमानक वर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्त? भय को अमानक वर्ण मानते हैं। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है ट्रिपल से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कौन से व्यंजन हैं? तो आप कहोगे मेरे दोस्त ये एक तरह के संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये कौन से हैं भैया? ये एक तरह के संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये वाला है होता है। अगले पर आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहे हैं हमसे कै गै जय और फे ध्वनि किसकी हैं? ये किसकी हैं? तो आप कहोगे ये एक अरबी फारसी बोलियां हैं। कैसी हैं दोस्त? अरबी फारसी बोलियां हैं। ठीक है भाई, तो वर्णमाला में ज्यादातर सवाल मैंने आपको करा दिए, मतलब ऐसे सवाल कराए हैं जो सगोश से जो टेक्निकल सवाल होते हैं वो मैंने करा दिया। आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे कल। वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बातें करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वी कॉन्फिडेंस, अच्छे से पेपर देके आना, डरने की जरूरत नहीं है। रिवीजन मारो दबा के, ठीक है भाई। वंदे मातरम।